तो बच्चों कैसे हो? आज आपको आज की क्लास में विलोम शब्द के बारे में बताएंगे। आप विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द होता है एक दूसरे का विपरीत। ठीक, जो विभिन्न कक्षाओं में पूछा जाता है आपके बोर्ड की पाठ्यक्रम के अनुसार, और आगे जाके भी जो भी कोई आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उनमें ये विलोम शब्द पूछे जाते हैं। व्याकरण का अहम हिस्सा है ये। तो चलिए अब एक एक करके विलोम शब्द, जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और ये विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर है, धनी होता है, अमीर का गरीब होगा। छोटा बड़ा, ऊपर का नीचे होगा। काला का सफेद, हंसना रोना, खुश दुखी। अगला है अमीर, अमीर का गरीब, छोटा बड़ा, ऊपर का नीचे, काला सफेद, हंसना का विलोम रोना, खुश का दुखी, और दिन का रात। सही गलत, आना जाना, सरल कठिन, अच्छा बुरा होगा, साफ का गंदा, नया का पुराना, लाभ का विलोम होगा हानि। आगे सही का विलोम गलत, और आना जाना होगा। सरल का कठिन, अच्छा का बुरा, साफ का गंदा, नया का पुराना, और लाभ का हानि। अगला महत्वपूर्ण विलोम शब्द है सत्य का असत्य, सुख दुख, अमृत का विष, प्रकाश अंधकार, जीवन मरण, मित्र का क्या हुआ? शत्रु, आकाश का पाताल। सत्य का असत्य, दुख सुख होगा, सुख का दुख। एक ये कभी इधर से पूछ सकता है, इनको पूछे तो ये इसका विपरीत होगा, ये पूछा तो इसका विपरीत, एक दूसरे का विपरीत। प्रकाश का अंधकार, जीवन मरण, मित्र का शत्रु, और आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। अस्त, अस्त माने छुपना, जैसे सूर्यास्त होता है। उदय कहते हैं निकलने को। तो आदि, आप आरंभ को बोलते हैं शुरुआत, और अंत आप जानते हैं समाप्त। तो आदि का अंत होगा विलोम। मान का अपमान, कोमल ये कठोर होगा। सुगम जहाँ जाना सरल हो या अच्छा हो जाना। और दुर्गम मतलब दुर्गम पहाड़ियाँ। तो जस जहाँ दाना कठिन हो, इसमें क्या लग रहा है? दुर प्रत्यय का क्या होता है? कठिन या बुरा। जहाँ गल जाना कठिन हो, तो इसका मतलब जहाँ गम माने जाना, तो सुगम माने अच्छा जाना, तो दुर्गम होगा। आस्तिक जो अप जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। जो ना रखते हैं ना आस्तिक बन जाएगा। तो ना प्रत्यय लग गया इसके अंदर। तो आस्तिक का नास्तिक। प्रेम का घृणा होगा। अब देखिए अस्त, अस्त माने छुपना, और उदय माने निकलना। तो आदि प्रारंभ अंत, मान अपमान, कोमल कठोर, सुगम दुर्गम, आस्तिक नास्तिक, प्रेम घृणा। आदर, आदर में क्या लग रहा है? अन्न, अन्न प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, ठीक है, अन्न प्रत्यय के साथ क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। वीर कायर होता है, वीर लड़ता है, जो कायर है जो युद्ध से भाग जाता है, कायर सब कहते हैं उसे। सफल असफल, उन्नति अवनति, स्वाधीन जो अपने अधीन है, और पराधीन दूसरे के अधीन होता है। तो पर शब्द लग रहा है इसमें, पर उपसर्ग पराधीन। अधिकतर देख रहे हैं आप विलोम शब्द किसी अन्य उपसर्ग के लगने से बनते हैं। अब अपकार का, उपकार का क्या होगा? अपकार। और संयोग, तो संयोग का होगा वियोग। संयोग होता है मिलना, और वियोग होता है बिछड़ना। तो इस तरह इसका संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। अब अगला देखते हैं आदर। आदर करते हैं, किसी का सम्मान करना है, तो अनादर होगा इसका। वीर कायर, सफल असफल, उन्नति अवनति, स्वाधीन पराधीन, उपकार अपकार, संयोग वियोग। शायद रिपीट हो रही है। अग्नि, अग्नि का क्या है? जल। अर्पण का, अर्पण माने मतलब किसी को देना, और ग्रहण माने स्वीकार करना है ना, कोई वस्तु आपने ग्रहण की। अर्पण जैसे हम जल अर्पण करते हैं, किसी को समर्पित करना। अनुकूल, और इसका हुआ प्रतिकूल विलोम। अल्प कम होता है, अति माने जो अधिक होता है, ज्यादा। तो अल्प अति। अतिवृष्टि आ गया ना, अति, अतिवृष्टि है मतलब ज्यादा वर्षा। अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना। तो ये ज्यादा बरसात होती है उसे अतिवृष्टि बोलते हैं।
अगर सूखा पड़ जाती है उसे हम अनावृष्टि बोलते हैं, मतलब अथ अथ का कहते हैं, तो अथ शुरुआत से कहते हैं, एक ही लास्ट को कहते हैं। अग्रज बड़ा होता है, अनुज छोटा होता है। रिपीट हो रहा है क्या? तो देखिए, आयात का निर्यात होगा। आयात होता है किसी वस्तु को हम मंगाते हैं बाहर से ना, तो इसको बोलते हैं आयात, इम्पोर्ट। और निर्यात किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट। जो हमारे देश से कोई वस्तु बाहर जाती है ना, उसे हम निर्यात कहते हैं। तो आना जाना ही तो हुआ ये। आशा आपका निराशा होगा बिलोंग। आधुनिक इस समय का, प्राचीन पुराने समय का। आगत आना, अनागत जाना, तो ये विलोम है इसका। आकर्षण विकर्षण है। और आरोह अवरोह होगा। आरोह कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, अवरोह कहते हैं जो घटते हुए क्रम में होता है। आस्था का अनास्था होगा। इसका मतलब रिपीट हो गया है इसमें। चलो एक स्लाइड छोड़ देते हैं। ठीक है, ईमानदार, ईमानदार का व्याइमन होता है। उत्तम अधम होता है, श्रेष्ठ ये अनिष्ट हो जाएगा। उत्तम अधम। उदार का होता है अनुदार। उत्थान ऊपर बढ़ना मतलब उन्नति, और पतन होता है गिरने को बोलते हैं, पतन है उनका पतन हुआ, कोई चीज का गिर जाता है पतन। तो उपयोगी का अनुपयोगी बोलूंगा। उष्ट देखो, उष्ट का क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? शीत ठंडा होता है। तो ये शीत ऋतु बोलते हैं सर्दियों का ना। तो उष्ट का शीत होगा, संस्कृत का शब्द है। उष्ट का शीत ही होगा। अगर कोई गर्म पूछे तो उसका ठंडा बनेगा। तो जिसका कोई तद्भव में, ये ध्यान रखना, तद्भव में अगर विलोम पूछता है तो उसका तद्भवी रूप होगा। और तत्सम में पूछता है तो उसका जो विलोम होगा ना वो तत्सम ही रखना। यही कंफ्यूज हो जाता है। अभी उष्ट दे दे तो गर्म दे देगा उसमें आपको, कभी ठंडा भी दे देगा, है ना, शीतल दे देगा, ऐसे शब्द देगा कि उससे आपको मिलते जुलते। तो हमेशा आप देख रहे हैं संस्कृत का शब्द है उष्ट। उष्ट का हमेशा आप विलोम शब्द शीत ही लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं शीतल दे दे या उसका ठंडा दे दे या और कुछ भी इससे मिलते जुलते शब्द दे के आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस तरह के आराम से सीधे सीधे को जानते ही सब। अधिकतर आपको तद्भव और तत्सम में कंफ्यूज हो जाता है। किसी चीज का जो विलोम पूछेगा तो आपको हमेशा वो तत्सम में पूछ रहा है तो तत्सम में ही उसका उत्तर देना है। और वो तद्भव में पूछ रहा है विलोम तो उसका शब्द जो विलोम शब्द होगा वो तद्भवी होगा। ये ध्यान देने की बात बात है। एक स्लाइड एक्स्ट्रा है, मैं इसको स्कोर करके बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। छोड़ दिया। एकता, एकता जानते हैं आप, यूनिटी। अनेकता, कठोर का मृद होता है। अब कड़वा का मीठा है। कृतज्ञ जो उपकार मानता है ना उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार नहीं मानता है तो कृतज्ञ कहते हैं उसे। क्रय आप समझते हैं खरीदते हैं। विक्रय बेचने को कहते हैं। क्रय का विक्रय होगा। खरा खोटा, गहरा उथला होगा। देखिए, ग्रामीण शहरी होगा। गुण दोष होगा। चर का विलोम अचर होगा। जड़ का चेतन होगा। जीवित का मरण हो, मृत होगा, ठीक है, मृत होगा जीवित। ज्ञान का अज्ञान। और ठंडा का गरम। देखो आ गया ना, वहाँ शीत पूछ रहा था तो उष्ण को शीत कहेंगे। अब देखो ये किस में आया है? तद्भव में आया है, ये ना तद्भव शब्द है ये, तद्भव है। और ये इसका क्या होगा? ठंडा का। आप ये उष्ण नहीं होगा, उष्ण भी पूछ लेगा, है ना। गर्म तो इसमें क्या है? ये भी तद्भव है। ये गर्म शब्द है ना, ये तद्भव है, ठंडा तद्भव है। तो मैंने कहा ना, तत्सम का जब विलोम पूछता है तो यही कंफ्यूज होता है। आप समझो ये भी तो इसका अर्थ दे रहा है। अब पूछ लेता उष्ण क्या है इसका, जिसका पूछ लेता ठंडा का मतलब शीत का क्या होगा, तो गर्म है, और इसी में उष्ण लिख देता। आप समझो उष्ण भी गर्म होता है, गर्मी भी होता है। और तो आप लोग ये ध्यान रखना, उसने तद्भव में पूछा है तो ठंडा का गर्म ही होगा। अगर वहां देता शीत तो उसका उष्ण होता। अब शीत को आप समझ ठंडा ठंडा होता है शीत, और इसकी वजह से आप कर देंगे वहाँ गर्म, पर टिक लगा देंगे। यही गलती करते हैं आप लोग। आप समझते सभी जानते हैं विलोम शब्द को, पर हमेशा जब हम क्वेश्चन करते हैं परीक्षाओं में तब वो ये जरूर ध्यान देखना, ये हर को पता नहीं होता है। तो इसके अर्थ एक जैसे रहेंगे आपको, पर वो जो विलोम शब्द है ना उस तद्भव में पूछ रहा है तो तद्भव में देना। अगर वो पूछ रहा है तत्सम में तो इसका विलोम भी तत्सम में देना। ठीक, ये ध्यान रखने की बात है। एक मैं स्लाइड छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें डबल हो गया है। दुर्लभ, जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है, जहाँ मतलब जो
कठिनाई से प्राप्त होता है। अब देख रहे हैं दुर शब्द मिल रहा है, क्या मिल रहा है? दुर। दुर मैंने उपसर्ग पढ़ा है दुर, और दुर माने बुरा होता है। जहाँ अच्छा लाभ, जहाँ कठिन लाभ हो, तो जो कठिनाई से प्राप्त हो सके, है ना, ये इसका अर्थ देता है। सुलभ जो आसानी से, है ना, सु का मतलब अच्छी तरह से। तो दु और सु हमेशा देखो, एक शब्द जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो व्याकरण में खोज ये करते जाइए कि कहीं ना कहीं वो शब्द किससे बना है। और दुर पकड़ लिया आपने, लब आप जानते हैं लाभ से बना है मिलके ना, लाभ, लाभ प्राप्त होना, मतलब जो कोई उपलब्ध हो जाती है, जिसको हमें कठिनाई से, दुर माने, मैंने उपसर्ग के अर्थ बताए थे, दुर माने कठिन या बुरा भी होता है। तो यहाँ जो कठिनाई से हमें प्राप्त होती है, वो उस वस्तु को हम दुर्लभ बोलते हैं। और सुलभ, हमें सुलभ वो कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है आसानी से, तो उसे कहते हैं सुलभ, तो वो आसानी से प्राप्त हो गई। इसलिए इस पर ध्यान रखा करो, उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हो रहा है, और वो तद्भव में या तत्सम में पूछा है, ये बहुत जानकार, आपको बहुत ध्यान देने की चीज है। इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने तो सही टिक लगाया था, ये मेरा गलत कैसे हो गया। तो दृश्य, अब आइए आगे चलिए। तो जैसी कोई अच्छी चीज आती है, टिप्स देने वाली बात आती है, तो मैं तुमको देखो बीच में बताता हूँ। दुर का ये उपसर्ग लग रहा है, सु अच्छे का लग रहा है, तो लव दोनों में ही है। तो आप देख रहे हैं लव की शब्द की यहाँ ध्वनि आ रही है, लव भी यहाँ आ रहा है। तो इस तरह आसान नहीं होगा, ये दुर्लभ कठिनाई है। अब इसी में कहते हैं आसान, आसान शब्द नहीं, इसका अर्थ तो यही है, आसानी से कोई प्राप्त हो जाए। पर उसने संस्कृत में पूछा है, तो वो उसका विलोम ही हमेशा संस्कृत में ही होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, बार बार मैं बता रहा हूँ। अब दृश्य का क्या होगा, अदृश्य होगा, धनी का निर्धन होगा, ये आप समझ रहे हैं, तद्भव में पूरा तो धनी का निर्धन ही होगा। अब धूप की छांव होगा, और न्यून का अधिक होगा। यहाँ न्यून का मतलब ज्यादा नहीं कर देना, है ना, अधिक है वो भी ज्यादा होता है। और ये आप समझे, क्योंकि न्यून उसने संस्कृत में पूछा है, तो ये जो शब्द है ना, ये इसका अधिक उसमें आएगा, ये तत्सम नहीं पूछ रहा है। निडर, निडर का क्या है, डरपोक होगा। निश्चित का अनिश्चित होगा। एक स्लाइड में छोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, वो रिपीट हो गई है स्लाइड, आप ये न सोचना कि कहाँ से आया। निंदा, निंदा किसी की बड़ाई करनी है ना, प्रशंसा करते हैं। स्तुति, निंदा बुराई करते हैं, और स्तुति का मतलब उसका प्रशंसा करते हैं। तो निंदा स्तुति होती है। नकारना, कोई चीज मना कर देना। अब स्वीकार होता है नकार का। पवित्र क्या, अपवित्र। पूर्ण, पूरी हुई, अपूर्ण अधूरा होता है। जहाँ अधूरा नहीं कर देना, ये सोना तत्समय, तो इसका तत्समय ही आएगा। पूर्ण, अपूर्ण हो गया। प्रशंसनीय, निंदनीय। और प्रवेश, आप जानते हैं निकास होता है। प्रश्न का उत्तर होता है। अब आइए, प्रगति, प्रगति अवनति बनेगा। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। बंद का खुला, भला बुरा। भक्ष्य, अभक्ष्य, भक्षण करता है जो न भक्षण करने वाला। भारी का हल्का होगा विलोम। मौन का मुखर होगा, जो शांत रहता है, मुखर बोलने में तेज हो। अब आइए अगला, महात्मा, दुरात्मा। जो महान आत्मा है, और जो बुरी गलत आत्मा है। तो मित्रता का आप जानते हैं, शत्रुता होगा। मित्र आता तो शत्रु करते केवल। अगर देखने भाववाचक संख्या है, ता लगा हुआ है, ध्यान रखना है इस चीजों को। अभी कहते हैं मित्रता दोस्ती होती है, यहाँ केवल शत्रु देते हैं, यहाँ केवल शत्रु देता है, एक ऑप्शन में है ना, शत्रु होता, दुश्मन देता, और और विरोधी दे देता, आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है यही, आपको चार ऑप्शन दे देता, मित्रता का विलोम कौन सा होगा, दुश्मन दे देगा, विरोधी दे देगा, शत्रु दे देगा, और एक शत्रुता दे देगा। तो आपको यही ध्यान रखना है पीछे कौन सा लगा हुआ है, ये प्रत्यय, प्रत्यय और जो उपसर्ग है, इन्हीं का ध्यान रखना कि किस प्रत्यय से। मित्र में ता प्रत्यय लगाया, तो मित्र का शत्रु होता है, हम जानते हैं, तो उसमें भी ता प्रत्यय लगेगा। इस तरह भाववाचक संख्या के आधार पर ये दोनों को विलोम पूछ रहा है, तो यही ध्यान रखना, शत्रु देना, दुश्मन देना, विरोधी देना, विपक्षी, ऐसे सब दे देगा मित्रता का। तो ये ध्यान रखना है, कोई आप लोगों को जिस संदर्भ में पूछ रहा है, उसी संदर्भ में विलोम पर आपको टिक लगाना है। यही गलतियां करते हैं, और आप कहते हैं कि हमने परीक्षा में अच्छा टिक लिया था, गलत कैसे हुआ। रक्षक का भक्षक होता है। रंगीन का रंगहीन है, बिना रंग का। लघु छोटा होता है, गुरु बड़ा होता है। अब देखिए, इस लघु गुरु में कंफ्यूज होता है, ये संस्कृत का है, ये भी संस्कृत के शब्द दिया गया है। अब लघु की जगह वो क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, भारी कर देगा, है ना। और कुछ शब्द पूछ रहे हैं, जब गुरु का भी भारी शब्द होता है, तो जहाँ हल्का होगा ना, तब उसका हल्का होगा, तो वहाँ भारी आएगा, ध्यान रखना है ना। ऐसे शब्दों को ध्यान करने की बात है। अगर वहाँ गुरु का मतलब ही भारी होता है,
लघु का बड़ा यहाँ पूछ लेगा, कभी बड़ा दे देगा, भारी दे देगा और विशाल दे देगा। मतलब लघु का मतलब छोटा समझना, आप जानते हैं। उसका बड़े आकार में ऐसे 4 विकल्प देके कंफ्यूज करेगा जो एग्जामिनर आपको। तो यही ध्यान रखना, लघु का हमेशा गुरु आएगा, और हल्का देता तो भारी होगा, छोटा है तो बड़ा होगा, उसी का विलोम होता है जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, वरदान अभिशाप होता है, विधि निषेध होता है। अब आइए विकृत, बिखरा हुआ, ठीक है। प्रकृत, विकृत का प्रकृत होगा। विस्तार का संक्षेप, विस्तार, विस्तार पूर्वक संक्षेप शॉर्ट में बोलते हैं। विशाल का लघु होगा। विकास का ह्रास, ह्रास होगा मतलब नीचे डाउन होना, नुकसान होना। विकास डेवलप करना, तरक्की करना। वीरता, वीरता कायरता होगा। शोक, शोक करुण रस में आता था, शोक दुख मरना। तो हर्ष होगा, शोक का हर्ष होगा। सुख होता तो वह दुख होता, ठीक। तो शोक का यहाँ हर्ष शब्द होगा। तो शब्द सुनने युक्त और दृश्य देखने युक्त। अब देखिए सक्रिय जो कार्य में एक्टिव रहता है, निष्क्रिय न्यूटन। तो सजीव जिसमें जीव है, जिसमें जीव नहीं है निर्जीव। सजीव का निर्जीव होगा विलोम। संतोष, असंतोष। समान का असमान होगा। साक्षर पढ़ा लिखा, निरक्षर अनपढ़। देख रहे हैं, साक्षर के साथ अक्षर शब्द है तो अक्षर में आएगा, या अनपढ़ नहीं आएगा, अज्ञानी नहीं आएगा, है ना। और भी शब्द दे के पूछेगा आपको, है ना, पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ दे देगा, है ना, अज्ञानी दे देगा, और कम पढ़ा दे देगा। ऐसे शब्द देगा, आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। तो देखना साक्षर है, अक्षर के साथ जो है हुआ ही आपने विलोम चुनना है। निरक्षर होगा, सभ्य का असभ्य होगा। सुलभ, दुर्लभ। अगला देखिए सुगम, आसानी से प्राप्त हो जाए, जो जा जा सके। दुर्गम, दुर्गम पानी है, जहाँ जाना जहाँ कठिन हो। तो ये सब देख रहे हैं आप, उपसर्ग हुआ। सुयश का अपयश होगा। साधु का असाधु होगा, ठीक है। साधु का असाधु होगा, सीधा विलोम। सस्ता, आप जानते हैं महंगा है कोई चीज सस्ती में। स्थूल, विशाल होता है, सूक्ष्म का मतलब छोटा रूप होता है। स्थूल और सूक्ष्म ये भी तत्सम शब्द है। स्वदेश, जानते हैं परदेश होगा। अब स्वदेश की जगह कहीं विदेश आ जाए ना, तो आप विदेश कर लगा देंगे, और कहते हैं स्वदेश, विदेश माने अपना देश, विदेश पराया देश। तो स्वदेश का हमेशा परदेश ही होगा। अगर देश आए तब वहाँ विदेश लगेगा, ध्यान रखने की। स्वावलंबन, अपने ऊपर डिपेंड हो। परावलंबन, दूसरे पर डिपेंड। अगला देखिए सुगंध, दुर्गंध होगा। सुखद, दुखद। स्वीकार, अस्वीकार। हित का अहित। क्षमा, दंड। क्षुद्र का विशाल, और ज्ञात का अज्ञात होगा विलोम। तरल, आप जानते हैं लिक्विड कोई चीज, और ठोस, ठोस विज्ञान का शब्द आया है। तिमिर, अंधेरे को बोलते हैं। तिमिर का प्रकाश होगा। देख रहे हैं, दोनों तत्सम शब्द हैं। अब तिमिर की जगह वहाँ अंधेरा हो जाए ना, तो अंधेरे का क्या हुआ, अंधेरा पूछ ले। अंधेरा तो हमेशा क्या होगा, उजाला होगा उसका, है ध्यान रखना। अंधेरा शब्द पूछेगा, उजाला आएगा उसका। उजाला, अगर वो तिमिर पूछा, तिमिर का अंधकार होता है, और अंधकार का प्रकाश। अंधकार पूछ ले तब वहाँ प्रकाश। अंधेरा कहेगा तो ये तद्भव शब्द आ गया, और उजाला आएगा। अगर वो अंधकार कहता तब भी प्रकाश आता। तिमिर है वो, उसने संस्कृत का शब्द ले लिया, पर्यायवाची। इसलिए देखो, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, ये आपस में एक दूसरे से टच रहते हैं कि इस शब्दों को कहाँ अर्थ निकाला है। अब आपने अंधेरे की पर्यायवाची समझे तो तिमिर समझेंगे आप लोग। तिमिर को नहीं तो ढूंढते रहेंगे कहाँ उसका ऑप्शन है तिमिर। तो इसलिए उसका अर्थ जानना भी जरूरी होता है, आवश्यक है। और उसमें आप तत्सम और तद्भव जितने पढ़ेंगे, इससे आप लोग किसी के शब्द को हम पर्यायवाची के रूप में जान सकते हैं। और तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि ये संस्कृत का है या हिंदी का शब्द है। तो इस तरह तीव्र का मंद होता है, तुच्छ का महान होता है। तुच्छ प्राणी कहते हैं वो महान प्राणी है। तो तेज का धीमा होता है, और दंड का पुरस्कार होता है। और दयालु है क्रूर, दयालु का क्रूर होगा। आप समझ रहे हैं, स्लाइड छोड़ रहा हूँ ना, वो रिपीट है, अब ये ना समझना हम अधूरा छोड़ रहे हैं। तो ये स्लाइड एक्स्ट्रा में बन गई है, तो आप उसको छोड़ रहे हैं, इस बात की आप टेंशन न लेना। चलिए
और बताइए कमेंट में करके कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। मेरा शुरुआती अभी कार्य है, तो थोड़ा बहुत कुछ गलतियां हुई, अगले मैं वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। और मैं कम के शॉर्ट समय में, कम समय में मैं आपको अधिक ज्ञान देना चाहता हूँ, ताकि आपको हिंदी आसान लगे, कठिन न लगे। हिंदी से थोड़ा भय लगता है लोगों को, खासतौर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो डरते हैं हिंदी से। मैं ये चाहता हूँ कि आप हिंदी को बहुत गंभीरता से पढ़ें, और ये भी आपको गणित और विज्ञान जैसे अधिक अंक दिला सकती है। जब पढ़ते हैं बच्चे, तो मेरे भी बच्चे एक 99 नंबर तक लाए हैं, 100 में से 99 नंबर तक आए हैं लोगों के। अच्छा हिंदी करो, बताएं। अब परीक्षा उपयोगी तैयारी करो, क्यों नहीं आ सकते, मैथ जैसे नंबर आ सकते हैं। तो दुष्ट का देखिए सज्जन होगा, और देव का दानव होगा, देवता को बोलो दानव राक्षस। और धैर्य का अधैर्य होगा, देख रहे हैं, धैर्य से अधैर्य, आज उपसर्ग जोड़ के ही उन्होंने अधैर्य बनाया है। और ध्वंस मतलब तोड़ फोड़ करना है, और निर्माण नया निर्माण। तो नदी का सागर होगा बिलो, नूतन नया होता है, और पुरातन का पुराना। अगर नया पूछे तो पुराना होगा, नूतन है तो पुरातन होगा। ये सारे तत्सम शब्द के बहुत दिए हुए हैं इसमें। अब देखिए तत्सम शब्द देखिए, न्यूनतम। अब कम होता, कम का दब आप करते हैं, इसी की जगह पूछ लेता कम, अरे न्यूनतम भी कम होता है, और यहाँ दे देता क्या है कम, यहाँ इसकी जगह न्यूनतम की जगह यहाँ अधिक लिख देता, अधिक और ज्यादा, ये ऐसे शब्द दे देता है। अधिक ज्यादा बहुत, बहुत कर देता। न्यून मान कम होता है, बहुत कर दो, अधिक कर दो, ज्यादा और अधिकतम। तो इस शब्द को आप देखिए, आपको ये क्या तम से पहचानेंगे, ये तम लगा हुआ है, ठीक है। संस्कृत का शब्द है। न्यून कम होता है, न्यून का अधिक ही होगा। अगर न्यूनतम लिखा हुआ केवल एक अधिक को, उसको भी नहीं चुनेंगे। आप देख रहे हैं न्यून में तम लगा है, तो आप तम को ही सब चुनने पर वरीयता देंगे, ठीक। तो न्यूनतम है, तो उसी ने बड़ी सर्वश्रेष्ठ जो संख्या दी है ना, थर्ड फॉर्म ली है इस विशेषण की। तो सबसे छोटा से छोटा, तो अधिक से अधिक, तो अधिकतम कहते हैं उसको। तो यही देखना है ना, अधिक में ना लगाकर आप न्यूनतम का अधिकतम होगा, ये ध्यान देने की बात है। बाकी साधारण विलोम को तो आप कर ही लेते हैं। तो पद का अपद होता है, परमार्थ सेवा करना दूसरों की, स्वार्थ अपनी से ही करना, वो तो बहुत स्वार्थी है कहते हैं ना। तो अपने अपने ही स्वार्थ में रहने वाला उसे क्या कहते हैं, स्वार्थी। परमार्थ वो दूसरे की सेवा करता है। पाप का आप जानते हैं पुण्य है। प्राचीन अर्वाचीन। अब प्राचीन का देखो, यहाँ प्राचीन पढ़ा तो नया ना दे दे, आधुनिक दे देगा, और अधूना दे देगा, ऐसे सब देगा जो नए से महसूस होंगे। जबकि प्राचीन का हमेशा अर्वाचीन, संस्कृत का मैंने बोला ना, अब तब में आ रहा है, चीन आ रहा है, तो चीन वाला ही शब्द ढूंढना, ये देख ध्यान रखने की बात है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सारे सभी को आते हैं विलोम, पर ये जो छोटी टिप्स से दे रहा हूँ मैं आपको, ये परीक्षाओं में बहुत काम की चीज होती है। प्राचीन है तो अर्वाचीन होगा, अब कहीं से शब्द हो, अब समझिए इसका अर्थ नहीं आ रहा है, तब तुम केवल उससे टिकला सकते हो। चीन शब्द पीछे जोड़ा है ना, तो कोशिश करो उस ऑप्शनों में हमें चीन शब्द वाला जुड़ के कोई नया, वरना अर्वाचीन का अर्थ नहीं जानते आप लोग, तब भी आप लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से अपने विलोम शब्द के विकल्प को सही कर सकते हैं। ठीक समझ में आ गया। प्राचीन, प्राचीन आप जानते हैं पुराना को बोलते हैं, तो नए में नया दे देगा, आधुनिक दे देगा। तो इस तरह के नए से जुड़े हुए शब्दों को देकर अर्वाचीन को आप छोड़ देंगे, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा है। तो यही शब्द सुनने वाली चीज है जो प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभ समाप्त होगा, प्रशंसा का निंदा होगा, प्रिय प्रिय का अप्रिय होता है, ठीक। बहिष्कार किसी को बहिष्कार करना, तिरस्कार बहिष्कार। तो स्वीकार होगा, किसी को एक्सेप्ट करना है ना, मना कर देना बहिष्कार होता है, स्वीकार मान लेना। ये वहु, वहु अधिक को बोलते हो, अल्प माने कम होता है, ये भी संस्कृत का शब्द है। बाढ़ का सूखा, बरसात आती है तो बाढ़ है जो पानी, और बरसात ना आने को हम सूखा बोलते हैं। ऐसे ही अनावृष्टि देख रहे हो, अब बाढ़ के रूप में वहाँ क्या ले लिया, अतिवृष्टि शब्द ले लिया संस्कृत का, ध्यान देना। अभी अतिवृष्टि ले लेगा, तो ये अतिवृष्टि है, इसको सूखा, और ये इस शब्द अतिवृष्टि का ही अनावृष्टि होगा, है ना, वृष्टि शब्द है। और बाढ़ ये क्या तद्भव शब्द है। और सूखा, सूखा और इसका जो बरसात ना होती है सूखा बोला जाता है, तो बाढ़ का सूखा ही हुआ, अतिवृष्टि का अनावृष्टि शब्द हुआ। बुद्धिमान का मोर, जो भक्ति घृणा होगा, और भाग्य का दुर्भाग्य। अब अगला विलोम देखिए, मानव, मानव का दानव होता है, इंसान नहीं लेता, दानव क्या है, राक्षस हो गया। मितव्ययी, मितव्ययी किसको बोलते हैं, कम खर्च करने वाले को, ठीक, कम। अपव्ययी क्या होता है, जो अधिक खर्च करता है, अप लग जाए ना ऊपर, और मित माने कम हो गया, तो व्यय माने खर्च करना। तो व्यय आया, देखो व्यय आया, पहचान हो गई ना, ये संस्कृत के शब्द।
तो मृदु देखो ये है मृदु का कटु होगा, है ना? नरम होता है, ये कठिन होता है। तो यश का अपयश होगा, योग का भोग होगा, योगी कहते हैं ना, योगी जोड़ घटाना वाला नहीं, योगी और भोगी, भोगी बोलते हैं, योगी का सिर्फ भोगी होगा। अब तो इससे योग का केवल भोग बनेगा ना। तो इस तरह योग जोड़ वाला ये नहीं, योग इसको धन बोलेंगे और उसको ऋण आता, इसकी जगह धन आता ना, उसका हमेशा ऋण होगा। तो ये योग प्लस वाला नहीं है, योग जो योगी होते हैं ना उससे जाना हुआ, योगी भोगी बोलते हैं ना, ऐसे योग को भोग बोला है। तो रचना निर्माण ध्वंस मानव गिराना, रचना ध्वंस, रुग्ण रूखा होता है, बीमार आदमी रोग बोला जाता है, और स्वस्थ को हेल्दी माना जाता है। तो इस तरह आप विलोम शब्दों को पढ़ रहे हैं, और जो भी कोई टिप्स वाली बातें आ रही मैं उसे और समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी क्लास। ध्यानपूर्वक सभी पूरी क्लास को देखें। लोग किसी चीज का हम प्रलोभन करते हैं ना, तो उस लोग वाले और लोग का संतोष होगा, सब्र करना है ना। अरे अरे हम तो संतोष है, जो है ईश्वर ने दिया है वही काफी है। वन का मरुस्थल है, उजाड़ होता है, वन में जंगल है, तो वन का क्या होगा, मरुस्थल होगा, मरुस्थल, गलत लिख गया थोड़ा, मरुस्थल, ठीक है, ये मरुस्थल हुआ है ना, जहाँ मतलब कोई वन ना हो। वर का वधु, वाद प्रतिवाद, विद्वान का मूर्ख होगा, विनाश का निर्माण होगा, और विपन्न संपन्न होगा। और ये विषम, विषम होता है जैसे 1 3 5 बोलते हैं ना, 7, और सम को बोलते हैं 2 4 6, आप जानते हैं इस संख्या हो। तो सम का क्या है, समान हो, विषम का क्रम समान ना हो। तो विषम और सम, वृहत बहुत, आप विशाल आकार में वृहत होते हैं, और लघु छोटे को बोलते हैं। दीर्घ भी होता तब भी लघु होता है ना। तो वृहद का लघु ही होगा। वैद, वैद जो वैलिड होती है, अवैध फ्रॉड बोलते हैं ना, अवैध। तो शयन, शयन सोने को बोलते हैं, और इसका जागरण होगा। विलोम शब्द शुष्क, देखो आ गया, ये संस्कृत का शब्द है, शुष्क सूखा। अब गीला है ना, नम नरम दे देगा, ठंडा दे देगा। अब कटकुच करेगा, शुष्क मतलब सूखा चीज होती है, शुष्क को हम आर्द्र भी बोलेंगे हमेशा, ठीक है, आर्द्र बोलेंगे, शुष्क सूखा होता है, ये आर्द्र, सूखा का गीला होगा। तो शुष्क शब्द तत्सम लिया है, और देखो उसका आद्री होगा, ठीक है, शुष्क का आद्र होगा। शुभ का आप अशुभ, और श्रम करते हैं तो उसका विश्रम होगा, विश्रम होगा, बैठना, श्रम मेहनत करना। आइए अगला, सच्चा, ये सीधा सीधा है, आप सच्चा झूठा है। सजल, जल सही तो बिना जल के हो। अब देखना है इसमें लग रहा है ना, उपसर्ग लगा हुआ है, जल दोनों में शब्द है, जल सहित, तो कुछ ना कुछ अर्थ निकाला करो। उपसर्ग है तो हम उपसर्ग वाला ही शब्द ढूंढेंगे विलोम में। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, जल के साथ स लगा है, जल के सहित हो गया तो हम पानी पीते हैं। अब व्रत रहता क्या, तो निर्जला रहा है, तो बिना जल के, निर्माने बिना, जल जल, तो दोनों में जल आया ना। इस तरह ये दोनों उपसर्ग लगे हुए। तो सजल का क्या हुआ, निर्जल। सदाचार, ये सीधा सीधा आप जानते हैं, अच्छा आचरण करता है, दुराचारी, दुराचार होगा, बुरा आचरण करता है। अब देखो इसमें क्या लगा, दुरा, दुर लगा है, दुर शब्द लगा है ना आचार में, तो आचार व्यवहार को कहते हैं, गलत व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, सदाचारी बोलते हैं। तो उपसर्ग आ रहे हैं ना, हमेशा उपसर्ग को ये हमेशा तद्भव तत्सम उपसर्ग पर्यायवाची, मैंने बताया ना, ये व्याकरण क्या है, एक दूसरे से घुली जुली होती है, मिली जुली होती है। तो कहीं ना कहीं किस शब्द में हमें क्या चीज मिल जाए ये नहीं कह सकते। तो ये आपको सोचने समझने वाले, रटा नहीं जाता है, हिंदी व्याकरण को समझा जाता है, समझ के रहेंगे तो हमेशा जीवन भर आपके याद रहेगी, और परीक्षाओं में आप सबसे आगे रहेंगे, और तुरंत शब्द को पढ़ते ही आप निकाल लेंगे उसका अर्थ क्या। तो इस तरह पूरी क्लास को गंभीरता से पढ़िए और समझिए एक एक शब्द को। ऐसे नहीं मैं 50 शब्द दे दिए और लिखो याद करो, तो उनका हम एक एक शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि क्लासें बेशक लंबी हो सकती है पर आपके हमेशा जहन में बैठने वाली ये होगी। तो सरस का देखिए नीरस होगा। अब आपने रस पहचाना, और इसमें भी जरूर रस पहचाना है ना, तो सरस सरल होता है या कठिन भी दे देता, तो और भी शब्द दे देता। तो आपको यही शब्द पकड़ना है कि उसने उपसर्ग क्या लगाया है, प्रत्यय क्या लगाया है, और वो तद्भव है या तत्सम है। ये 3 चीजों का याद रखेंगे, आपको बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो भी विलोम शब्द गलत नहीं होगा, मेरी बात लिख लेना आप। सहमति, असहमति, साकार जिसका आकार निश्चित है, और निराकार जिसका कोई, और देखिए निर आ गया, ये
ये शब्द मैंने उपसर्ग में सब बताया। निर आकार, बिना आकार का। अब बिना शब्द आ गया ना, बिना जल के, ये कहीं ना कहीं आप अटैच लग रहा है ना, निर शब्द है तो इसमें भी निर था। अब आप ये निर है, ये निर में आकार जुड़ रहा है तब ये निराकार शब्द। निर में ये आधा हलंत बन रहा है तो ऊपर चला गया। तो समझ रहे हैं आप लोग, संधि में मैंने बताया, उपसर्ग में भी इस तरह आपको क्लियर किया है। और जो नहीं कर पाए तो आप दोबारा समास की और संधि की क्लास को दोबारा पुनः देख लें अच्छी तरह से। और आगे चलिए, आगे देखते हैं। स्थायी, स्थायी, अस्थायी टेम्परेरी बोलते हैं इसको। स्वतंत्र का परतंत्र होगा विलोम शब्द, स्वस्थ का अस्वस्थ होगा, और हर्ष का विषाद होगा, हानि का लाभ होगा विलोम, हितकारी आपके हित के लिए अहितकारी आपका नुकसान करने, और क्षय का होगा, क्षय का मतलब नुकसान होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। अब आगे चलिए। तो इस तरह बच्चों आपकी ये पूरी क्लास हुई। और आपको ये क्लास विलोम शब्द की कैसी लगी? थोड़ा समय जरूर लगा, पर उम्मीद है मुझे आप विलोम शब्द को पूरा विस्तार से जान गए होंगे। और ऐसे ही अगर कोशिश करूंगा मैं और विलोम शब्द को विस्तार से और पढ़ाऊंगा। मेन चीज़ है उनको समझ गए हैं आप लोग। और ऐसी कक्षाएं देखने के लिए मेरे आप चैनल पर जाइए। हिंदी को सरल तरह से और सुलभ तरह से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। और आप लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर आपको अच्छा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए, लगता है आपको कुछ काम की चीज़ है, या अपने बच्चों को या आप स्वयं देख रहे हैं तो बताने के लिए कुछ अच्छा टिप्स मिल रहा है, तो मेरे इस चैनल पर आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबाएं। और थैंक यू, धन्यवाद। अगली कक्षाओं में फिर मिलेंगे। ओके।